हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। आज की इस पूरी वीडियो में बात करेंगे तीन ब्रांचेस के बारे में। एक वैकेंसी आई है जो है सीएससी ब्रांच के लिए, और दूसरी वैकेंसी जो आई है वो रहने वाली है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि कौन सी वैकेंसी निकली है कंप्यूटर साइंस के लिए, कौन सी वैकेंसी है एमई और डबल ई के लिए, और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी बेसिकली क्या रहने वाली है। स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में जिसका नाम है जॉनसन कंट्रोल, और यहाँ पर जो जॉब वैकेंसी निकली है वो निकली है जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट की। जी हाँ, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये जॉब वैकेंसी है। और सिक्योरिटी में जितने भी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या सर हम फ्रेशर्स हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी की जॉब रोल्स आएंगी नहीं आएंगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफ़ी सारी ऐसी जॉब रोल्स हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है और फ्रेशर्स की हायरिंग उसके लिए की जा रही है। जॉब लोकेशन रहने वाली है पुणे महाराष्ट्र। एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा फुल टाइम, और एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रेशर्स को डिमांड कर रही है कंपनी। इसका मतलब बैच जो रहने वाला है आपका वो 2026 एलिजिबल हो जाता है। क्वालिफिकेशन में अगर आप बैचलर्स हैं या मास्टर्स डिग्री अगर आप कर रहे हैं या कर ली है आपने 2026 के अंदर, तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन जैसा हमने कहा कंप्यूटर साइंस हर जगह एलिजिबल रहेगा। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिजिबल हो जाता है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से अगर आपने अपना बीटेक या ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेड या मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अब अगर साइबर सिक्योरिटी अगर आप फील्ड से आते हैं या स्पेशलाइजेशन आपका साइबर सिक्योरिटी था तो डेफिनेटली ये जॉब रोल आप ही के लिए फिट बैठता है। स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो क्योंकि ये फ्रेशर्स जॉब है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको साइबर सिक्योरिटी का नहीं मांगा गया है, लेकिन क्या मांगा गया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। सिक्योरिटी के कंसेप्ट क्या होते हैं, पेन टेस्टिंग क्या होती है यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है और कैसे उनको हैंडल किया जाता है, स्कैनिंग टूल्स जो डिफरेंट होते हैं, नेसेस, ओपन, वीएएस, इन टूल्स के बारे में आपको या तो पता हो या आपने कभी कुछ हैंड्स ऑन इनके साथ एक्सपीरियंस किया हो। एक्सपीरियंस और फैमिलियरिटी विद जीरा और सिमिलर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल। अब जिन लोगों को जीरा के बारे में नहीं पता है मैं आपको बता दूं, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि पीएम्स यूज करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं, जिससे कि पूरी टीम को एक सिंगल पेज के ऊपर लेकर के आया जा सके। सो अगर आपको इस टूल का नॉलेज नहीं है तो इट विल टेक ओनली 1 to 2 hours टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एंड हाउ दिस टूल वर्क्स। ठीक है, तो जीरा के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है। आप इसका वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे दो प्रकार के बोर्ड्स बनाता है, एक तो स्क्रम बोर्ड्स बनाता है, एक कैनबैन बोर्ड बनाता है। तो आपको स्क्रम के बारे में पता होना चाहिए, एक कैनबैन के बारे में पता होना चाहिए। कैनबैन बोर्ड और स्क्रम बोर्ड क्या होते हैं, ये बेसिकली डेवलपमेंट का प्रोसेस है जहां पर एक प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर स्प्रिंट जो होता है, स्प्रिंट मतलब एक पार्ट जो होता है वो कैसे मूव करता है फ्रॉम डिजाइनिंग पार्ट टू डेवलपमेंट पार्ट टू टेस्टिंग पार्ट टू डिप्लॉयमेंट पार्ट। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो इसका वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल और कोऑर्डिनेशन स्किल्स चाहिए। लीडरशिप ऑन और एकेडमिक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट किया है साइबर सिक्योरिटी के अंदर या कोई इंटर्नशिप अगर आपने की है, आईटी सिक्योरिटी ऑपरेशंस का आइडिया आपको है, तो आप एक +1 या परफेक्ट फिट बैठते हैं इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। एक्सपोजर टू पेन टेस्टिंग अगर मेथोडोलॉजीज आपके पास है यानी कि ओवास्प पे आपने काम कर रखा है या टॉप 10 या पीटीईस पे आपने अगर काम कर रखा है तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। शुड हैव गुड पावर बीआई स्किल्स। पावर बीआई की स्किल्स भी यहाँ पर डिमांड की गई है। अगर ये है तो +1 है, नहीं है तो भी अगर आपको सिक्योरिटी का आइडिया है और टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज, पेन टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज का आइडिया आपको है तो आप एक परफेक्ट फिट बैठते हैं इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, फ्रेशर्स के बारे में बात करें तो फ्रेशर्स जो है वो हमारा 4.5 से लेकर के 7 LPA तक रहेगा। फ्रेशर विद स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स यानी कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी से ही हैं, आपकी ब्रांच जो थी वो साइबर सिक्योरिटी ही थी, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, आपके सर्टिफिकेशंस जो हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी से हैं, और उसके बाद आपने हैंड्स ऑन काफी कुछ काम कर रखा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए एक एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं जहां पर आपकी सैलरी नेगोशिएशन के बाद 7 to 9 LPA भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपके पास है, क्यूआर कोड आपको दिया गया है, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा इस वीडियो के। तो आपको जाना है रजिस्ट्रेशन लिंक को अपने यूआरएल को लेकर के
ब्राउजर के अंदर कॉपी करना है और पेस्ट करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। आप चाहें तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन लिंक तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखा है आप लोगों के लिए, जहां पर आपको डेली वेरीफाइड ऑफ कैंपस जॉब्स मिल जाती हैं। ऐसी जॉब वैकेंसीज जो शॉर्ट डेडलाइन के साथ आती हैं और यूट्यूब तक नहीं आ पाती है, वो भी आपको वहां मिल जाती है। आपको सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करना है और उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है। सेकंड जो जॉब प्रोफाइल हमारी आ रही है वो आई है कंपनी हिताची एनर्जी की तरफ से। जॉब रोल जो रहने वाला है वो मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि एंट्री प्रोफेशनल का रहने वाला है बेसिकली। लोकेशन रहेगी गुरुग्राम। जॉब टाइप रहने वाला है फुल टाइम। एम्प्लॉयड टाइप रहेगा ट्रेनी यानी कि फर्स्ट पार्ट में आप ट्रेनी एज ए ट्रेनी काम कर रहे होंगे। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो डिमांड किया गया है वो 1 से 2 ईयर्स का प्रेफर्ड रहेगा, राइट। सो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास होना चाहिए। वर्क मोड अगेन ऑन साइट रहने वाला है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर के 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है, तो जो बैचेस एलिजिबल हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2025, 2024 और 2023। ये 3 बैचेस यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री दोनों ही अगर आपके पास है तो इट विल बी गुड फॉर यू। आपको आपके चांसेस हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन डिग्री के बाद 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन में आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपके पास रही है तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। सो फाइनली अगर हम देखें तो हिताची एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही हायर कर रही है। स्किल रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएम के रोल में आप रहे हो 1 साल तक या 2 साल तक, आपने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है, सब स्टेशन थर्मल स्टील के सब स्टेशन जो होते हैं उनको हैंडल किया है आपने। सॉलिड टेक्नो कमर्शियल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। ये टेक्नो के साथ साथ कमर्शियल यानी कि सेल्स से रिलेटेड भी है, जहाँ पे आपको क्लाइंट से डीलिंग करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में। तो टेक्नो कमर्शियल बैकग्राउंड आपसे यहाँ पर मांगा गया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वेंडर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्सीलेंट क्लाइंट फेसिंग एंड इंटरनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। सॉलिड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इंक्लूडिंग अटेंशन टू डिटेल एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एसए। अगर आपको रिपोर्टिंग वगैरह तैयार करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड राइटिंग रिटन इंग्लिश लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा वो बेसिकली इंग्लिश के अंदर किया जाएगा। कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है 2025 बैच से अगर आप थे तो 6 to 8 एलपीए आपका रहने वाला है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है 2024 बैच से थे 8 to 10 एलपीए आपका पैकेज रह सकता है। और अगर 2023 से थे और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है 2023 या 2022 भी, और अगर आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 10 से 14 एलपीए तक आपको कंपनी पे कर देगी, प्रोवाइडेड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका इंटरव्यू कैसा रहा और ओवरऑल आपका पूरा परफॉर्मेंस क्या रहा है ड्यूरिंग दिस प्लेसमेंट ड्राइव। आज की ये 2 वैकेंसीज थी। सेकंड वाली वैकेंसी का क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप डायरेक्टली इस पे जा करके रजिस्टर कर सकेंगे। आज की दोनों वीडियो में हमने एक तो सीएससी की देखी है और दूसरी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की देखी है। ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है, सीएसई बैकग्राउंड है उनका, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो, बीसीए एमसीए हो या बीटेक एमटेक आपने कर रखा हो, उनके लिए कंप्यूटर अनुदेशक की जॉब वैकेंसीज अनाउंस हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। कितनी पोस्ट रहने वाली है? 3951 पोस्ट रहने वाली है। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो है 23 जून, यानी कि 23 जून से पहले पहले आपको ये वैकेंसी भरनी है। एग्जाम डेट रहेगी 22 एंड 23 अगस्त। सीनियर और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की ये वैकेंसीज बेसिकली निकली है। तैयारी के लिए क्या करना है? कंप्यूटर अनुदेशक का एक बैच हमने बना दिया है। अगेन क्यूआर कोड दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का आपको, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि नोट्स वगैरह आपको जो चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो चाहिए आपको, एमसीक्यूज, पिछले वर्षों के पेपर का विश्लेषण अगर आपको चाहिए, डेली क्विजेस चाहिए और तैयारी कैसे करनी है उसकी रणनीति और मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए तो आपको इस ग्रुप को में ऐड हो जाना चाहिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।